और योगी जी का विकास देख के भाजपा को ही वोट देंगे। कहता है यहाँ बेरोजगारी है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं लाई गई। इस प्रयागराज में मीटिंग हुई, बकायदा ये कहा गया कि सरकार जो है छात्रों को नौकरी देना ही नहीं चाहती। तो बिल्कुल झूठा और भ्रम फैलाया जा रहा है कि योगी जी ने लाठीचार्ज करवाया है। यूपी चुनाव की हवा तो पहुंच चुकी है और कमल यहाँ खिल रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। योगी जी ने जो काम किया अच्छा किया है, हम तो जैसे सरकार की बने। चौबेपुर का माहौल बस एक ही है, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। सड़कें देख रहे हैं, यहाँ पर गड्ढा गुड्डी हुआ करते थे और जो लाइटें नहीं आ रही हैं, लाइटें आ रही हैं। बाकी यहाँ पर चौराहों पे गुंडी देते हैं कि ये बस हमारी सरकार आने दो फिर बताएंगे। हम तो महीने में राशन दे रहे हैं, एक दो बार फ्री राशन मिल रहा है इनको। ऐसा है, बल्दे की नहीं सरकार यही रहेगी जितनी प्रोग्रेस गवर्नमेंट में हुई है, विश्व में भी इसका नाम है। तो नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के बिल्लौर विधानसभा के चौबेपुर चौराहे पे। यहीं से चौबेपुर शुरू होता है और यहाँ की जनता जनार्दन हमारे साथ है। इनसे हम बात करेंगे क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्योंकि यूपी चुनाव की तारीखें ऐलान हो गया है और 20 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है। 20 फरवरी को यहाँ वोटिंग है। जनता क्या सोच के वोटिंग करेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, आइए सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू त्रिपाठी। राजू जी, क्या सोच के वोटिंग करेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के आपके? और योगी जी का विकास देख के भाजपा को ही वोट देंगे। क्या ऐसा क्या विकास देख लिया आपने कि भाजपा को ही वोट देंगे? 24 घंटे बत्ती है, सड़कें हैं, कई सुविधाएं हैं जो है, जिससे जो है देख के जो है योगी जी को ही वोट दिया जाएगा। जो है यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई का हवाला दिया जा रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, ये युवा बेरोजगार हैं। राहुल गांधी से प्रियंका और अखिलेश सब चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं बेरोजगारी है, रोजगार नहीं, युवा घूम रहे हैं। आप इसका क्या जवाब देंगे सरकार के लिए? कौन कहता है यहाँ बेरोजगारी है? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं लाई गई। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में करम जो काफ़ी सारी नई फैक्ट्रियाँ खुली हैं, ठीक है, मेट्रो लाई गई जिसमें कई सारे युवा यहाँ के रोजगार पाए हैं, ठीक है, और युवाओं को लोन दिया जा रहा है व्यापार शुरू करने के लिए। स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कौन कहता है बेरोजगारी है? अरे आप कह रहे हैं मेट्रो आ रही है, रेलवे तो बेच दिया इन्होंने। कौन कहता है रेलवे बेच दिया? अखिलेश यादव चिल्ला चिल्ला के हर सभा में बोल रहे हैं कि रेलवे बेच दी। जनता को सब दिखाई देता है, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहे तो रेलवे बेच दिया, तो क्या रेलवे बेच दिया? रेलवे में शुरुआत की है, एक नई पहल की है, एक क्या नाम जो उसका वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा। युवाओं के दृष्टि से मैं जानना चाहूँ, क्योंकि अभी बिहार में छात्र और प्रयागराज में छात्रों पे हमला हुआ था, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो गया था, बेगुनाह छात्र भी उसमें पीटे गए थे। और ऐसे में कहा जा रहा है कि वहाँ प्रयागराज में मीटिंग हुई, बकायदा ये कहा गया कि सरकार जो है छात्रों को नौकरी देना ही नहीं चाहती, इसलिए तमाम तरह के बहाने बना रही है। पहली चीज़ तो आचार संहिता चल रही है, ऐसे में लाठी चार्ज करवाना ये सब सरकार के सत्ता के हाथ में नहीं है। इस समय चुनाव आयोग के हाथ में पूरा प्रदेश है, तो ये तो बिल्कुल झूठा और भ्रम फैलाया जा रहा है कि योगी जी ने लाठी चार्ज करवाया है। दूसरी चीज़, ये सब साजिशन विपक्षी पार्टियों द्वारा कुछ क्या नाम जो है गांवों से और दूर दराज क्षेत्रों से लाए गए गुंडे हैं, जो अपने आप को छात्र बता के और ये माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो छात्र के वेश में गुंडे हैं जो इस तरीके का उपद्रव कर रहे हैं और बाद में क्या नाम इस तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी विधानसभा की बात करते हैं। बिल्लौर विधानसभा में भाजपा, इससे पहले भाजपा के विधायक थे, अभी भी विधायक भाजपा के ही हैं। क्या लग रहा है, क्या अनुमान लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की बताया जाता है कि इधर का एरिया, अगर कन्नौज, मैनपुर, इटावा की बात करें तो यहाँ कुछ समाजवादी का भी प्रभाव रहता है। ऐसा क्या लग रहा है, चुनाव में क्या नतीजे आएंगे? चुनाव में जो नतीजे हैं अब ये तो वक्त बताएगा। बाकी मुझे ये पता है कम से कम 1 लाख प्लस वोटों से भाजपा यहाँ से जीतेगी। यहाँ से 1 लाख प्लस वोटों से हर वर्ग का वोट मिल रहा है। हर व्यक्ति खुश, यहाँ पे खुश है इस सरकार से। भ्रष्टाचार नहीं है और जो गुंडागर्दी थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। आज के समय में कोई किसी से गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। कुल मिला के कब्जे और क्या बोलते हैं, कारण आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो बाबा की नीतियां हैं योगी आदित्यनाथ की, उससे भी हो सकता है दबाव है कि लोगों अपराधियों में? बिल्कुल, जैसा आपको पता होगा बिकरू कांड यहाँ का सबसे चर्चित कांड रहा है। इसको बाबा कितना दूर है बिकरू, जो बोल रहे हैं बिकरू कितना यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूरी पे है। विकास दुबे का गाँव? बिल्कुल, विकास दुबे का गाँव। उसी गांव का नाम लेके प्रियंका गांधी उनकी कोई परिवार के सदस्य को टिकट दे दिए हैं। उनके टिकट देने से कुछ नहीं होगा, ये तो अपराधियों को एक तरीके से क्या नाम बढ़ावा देना हो गया। और अखिलेश तो कह रहे हैं ब्राह्मणों के खिलाफ है ये सरकार।
आप यहाँ के किसी भी गांव, ब्राह्मण गांव में चले जाएं और जाके वहाँ सर्वे कर लें, रिपोर्ट आपको खुद पता चल जाएगी ब्राह्मण विरोध कर रहा है या ब्राह्मण साथ में है। अखिलेश यादव अभी योगी जी ने एक बयान में कह दिया था कि मैं राजपूत हूँ, मुझे गर्व है राजपूत होने पे। एक बयान उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं राजपूत हैं, अपने जाति में पैदा हुए हैं तो जात पे हमें गर्व है। सरकार जनता की सरकार है, राम राज्य की सरकार है, ये किसी जात किसी वर्ग विशेष की सरकार नहीं है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, क्या अनुमान लग रहा है यूपी चुनाव की हवा यहाँ तक पहुँचेगी नहीं? यूपी चुनाव की हवा तो पहुंच चुकी है और कमल यहाँ खिल रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। और साइकिल साइकिल की हवा निकल चुकी है भाई साहब, हवा निकल गई। बिल्कुल। अब तो दो साइकिल कई के अंधों पे है, 12 पार्टियों से गठबंधन है। तो उसकी हवा निकल गई है, इतने लोग उस पर सवार हो जाएंगे, 2 ही पहिए होते हैं साइकिल में, तो हवा तो निकलेगी। कल को जैन का साथ मिल रहा है, किसानों का साथ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है भैया किसानों का साथ? आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको किसानों का साथ कहाँ मिल रहा है। किसान यहाँ खिलाफ नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, समर्थन में भैया। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार सर्वे आ रहे हैं, ऐसे बताया जा रहा है कि अब की बार 50-50 का मामला रहेगा, ऐसा कुछ आप देख रहे हैं? नहीं भैया, 50-50 का मामला कहीं नज़र नहीं आ रहा है मुझे, बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह मेरा नाम है। क्या लग रहा है किसी सरकार आनी जरूरी है? देखो, देखा जाए जिस हिसाब से अभी योगी जी थे 2000 अभी तक इन्होंने काम किया, अच्छे किए उन्होंने हैं। हर युवा वर्ग है जो चाहे मध्यम हो चाहे कोई वर्ग का हो, सभी खुश हैं और सबके काम भी अच्छे हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कहीं क्षेत्र हो, सही विकास हो। तो हम भी यही चाहते हैं कि योगी जी भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएं, बस। बाकी जो इनके खिलाफ तमाम अभियान चल रहे हैं, जैसे अभी बात करिए कि अखिलेश यादव बहुत जगह बसों में जा रहे हैं। हाँ। लगातार अभी देखिए, ऐसा है कि जो विपक्ष होता है वो किसी न किसी कारण से चुनाव चर्चा में बनाया रहता है। इसमें जैसे हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में इस क्षेत्र में इसमें चल रहा है कि दूसरी पार्टी थी साइकिल, इसमें उन्होंने अभी नारा लगाया है कि पाकिस्तान बनाएंगे हम, इस तरह कई चीज़ें चलती रहती हैं। तो पार्टी एक दूसरे में चलती रहती है, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। तो हम तो यही चाहते हैं कि योगी जी ने जो काम किया अच्छा किया है, हम तो चाहते हैं सरकार की बने। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, बताइए कितनी महंगाई? देखिए, महंगाई पहले भी थी, जब सरकार कांग्रेस थी या साइकिल थी, महंगाई तब भी थी और महंगाई आज भी है। पूरे चौबेपुर का माहौल क्या लग रहा है? चौबेपुर का माहौल बस एक ही है, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, और भारी बहुमत से अपनी पार्टी बना रहे हैं वो, बस। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत जोशी है। बताइए, सारे ब्राह्मण ही हैं क्या इधर? जी, ब्राह्मण नहीं, हर जात के, हर जात के लोग हैं। क्या लग रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ है कि नहीं सरकार? ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणों के खिलाफ वही लोग हैं जो ये बोल रहे हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस, बसपा, बस वही लोग हैं ब्राह्मणों के खिलाफ। जी। बाकी कामकाज की क्षेत्र में आप पे कामकाज क्या क्या हुआ है, पहले की अपेक्षा क्या बदलाव हुआ है? काम काज जो आप यहाँ पे सड़कें देख रहे हैं, यहाँ पर गड्ढा गुड्डी हुआ करते थे, और जो लाइटें नहीं आ रही हैं, लाइटें आ रही हैं। बाकी यहाँ पर चौराहों पे गुंडागर्दी हुआ करती थी, हमारी बहन बेटियाँ सही से निकल नहीं पाती। यहाँ भी होती थी? यहाँ भी होती थी। तो क्या कारण है बदलाव आने का? बिल्कुल यही कारण है, बाबा जी आए हैं, बाबा जी आएंगे, बाबा का डर है? बाबा का ही डर है। ऐसा कि यार बाबा क्या कर देते हैं जो डर जाते हैं लोग? वो तो वही जानते हैं ना, कि जो घरों में घुस के बैठे हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, इसके बाद बताएंगे। जो पुलिस वाले हैं उनको धमकी देते हैं कि ये बस हमारी सरकार आने दो, फिर बताएंगे। धमकी देते हैं पुलिस वालों को? पुलिस वालों को धमकी देते हैं। आप हमारी सरकार कौन सी, मतलब? समाजवादी पार्टी। अच्छा जी। लिस्ट तो नहीं बना रहे हैं, लिख रहे हैं वो नाम? लिख रहे हैं, लिख क्या रहे हैं? ऐसे आम जनता को कोई भी अगर ट्रैफिक पुलिस रोक देती है तो बोल दे कि सरकार आने दो, तब आपको बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ समोसा, पकोड़े और ये गुटखा वगैरह तो यहाँ फेमस है। कानपुर के लोग गुटखा बहुत खाते हैं, आपने वीडियो भी देखा होगा एक मैच के दौरान। और यहाँ चाय भी बन रही है। आपका क्या नाम है? जी, विकास सिंह। विकास सिंह जी। सरकार किसकी आ रही है? कमल की आ रही भैया, भाजपा सरकार जीत रही। भाजपा जी। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि ये चुनाव आ गया है जी। 5 साल तमाम समस्याएं जनता को हुई, चाहे कोरोना हो, चाहे जो है एक प्रकार से धंधा पानी हो, लोगों का डाउन हो गया। कहीं ना कहीं लोगों में एक निराशा का भाव पैदा हो गया कि कहाँ से पैसा आएगा। एक आम आदमी के जीवन में दिक्कतें आ गई। तो सरकार ने उनके लिए कुछ प्रयास किया आपकी नज़र में? सरकार ने उनके लिए बहुत प्रयास किए। देखिए, उनके लिए खदान सामग्री है, जो महीने में राशन दे रहे हैं, एक 2 बार फ्री राशन मिल रहा है इनको। आने जाने के लिए ट्रेनें बंद हो गई थी उस समय, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करके किसी भी तरह सबको उनके घर पहुंचवाया और खाने पीने की व्यवस्था करवाई। अब जब से ये 2 साल बाद लगभग कोरोना का पीरियड ख़त्म हुआ है, तो हमारा प्रोग्रेस चल रहा है, उसमें हर आदमी अपने जॉब पे लौट रहा है। नौकरियों का जो बता रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां नहीं, बेरोजगारी है,
क्या ये मानते नहीं आपकी बेरोजगारी? बेरोजगारी 2 साल में तो कोरोना का माहौल रहा, आप समझ सकते हैं, तो इसमें वैकेंसी निकल नहीं सकती थी। अभी देखिए कोरोना थोड़ा डाउन हुआ तो हमारी अर्धसैनिक बल में भर्ती निकाली है 25,000 कुछ, तो उसका फिजिकल और रिटर्न हो चुका है लगभग। इस हिसाब से अभी चुनाव के बाद कानपुर की बिल्लौर विधानसभा से कौन जीत रहा है? राहुल भैया जीत रहे हैं भैया, जीत रहे हैं। बिल्कुल 101% आप लिख लीजिएगा। ऐसा क्यों हुआ कि टिकट बदलना पड़ गया भाजपा को? टिकट बदलना पड़ गया इसलिए क्योंकि इस बार राहुल भैया ने हमारे काफ़ी बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया और देखा गया, और भगवती प्रसाद सागर जी के शायद यहाँ से मन बदल गया, उनका सपा में जाने का हो गया, इस वजह से राहुल भैया को यहाँ टिकट दिया गया है और उनको भरपूर जन समर्थन दिया जा रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है पूरा। क्या आप क्या मानते हैं, अगर मान लीजिए सरकार आएगी कि कुछ अपेक्षाएं हैं कि और कुछ बेहतर होना चाहिए? बेहतर के लिए देखिए ये सड़कें हैं, हाईवे बनाया जा रहा है इसको, और रोजगार की समस्याएं जो होंगी ये लगभग हमें उम्मीद है पूरी इस बार खत्म होगी, क्योंकि कोरोना का फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी भी सुधार नहीं हुआ है जिस तरह होना चाहिए। नहीं, डेवलप तो हो रहा है भैया। आप हमारे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग में देखिए, इतने कैंपेन लगाए गए, जगह जगह कोरोना का डोज भी लगाया गया, तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें सुधार हो रहा है। क्या नाम है दादा जी आपका? राधेश्याम चौरसिया, पूर्व प्रधान मान लो। अच्छा, तो ये बताइए वर्तमान सरकार ठीक है या बदल जाएगी? ऐसा है, बदलेगी नहीं सरकार, यही रहेगी। जितनी प्रोग्रेस इस गवर्नमेंट में हुई है, विश्व में भी इसका नाम है। जो ख्यात पहले नहीं प्राप्त थे वो विश्व में है। आपके हिसाब से जैसे आपने ये 21वीं सदी की बात करें, सन 2000 के बाद से आपने क्या इस सरकार ने बदलाव देखा जो इस सरकार ने किया बेहतर? बहुत बड़ा बदलाव। रोड देख रहे हैं आप, सब कंप्लीट हो रहे हैं। दूसरी बात, गांव में विकास हो रहे हैं, विद्युतीकरण हुआ। ज़्यादातर जो पहले यहाँ सप्लाई नहीं थी वहाँ बिजली व्यवस्था पहुंची नहीं थी। हाँ, वहाँ बिजली व्यवस्था है। गरीब महिलाओं को माने सिलेंडर मिले, जो किसी गवर्नमेंट में आज तक वितरण नहीं हुए। बाकी पेंशनें लोगों की आ रही, राशन का वितरण हो रहा है। कोरोना इस सरकार में पारदर्शिता है, ईमानदारी है। दूसरी बात, इसमें ईमानदारी है, घूसखोरी कहीं नहीं है। आपको कहीं को कोई जो है ऐसा नहीं मिलेगा जी। दोस्तों, ये बिल्लौर विधानसभा की जनता है जहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे। इधर चाय वगैरह बन रही, लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। यहाँ की जनता जो चौबेपुर है, ये चौराहा है चौबेपुर का, चौबेपुर की जनता जनार्दन तम्मूड़ ये लोग बता रहे हैं यही है और यही सरकार इनके नज़र में आनी चाहिए। आगे भी ऐसे में हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।